सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन। अगर आज मेरे पास एजुकेशन नहीं होती तो शायद मैं यहाँ खड़ी भी नहीं होती। बहुत सी ऐसी यहाँ पे महिलाएं हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन बिकॉज उनको पता नहीं है तरीका कैसे पहुँचा जाए। वो स्किल्ड हैं लेकिन उन्हें उनकी स्किल का यूज़ करना नहीं आता, तो उसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से सरकार को। कोई तो दर्द आज बाहर आया है जो इस महामारी को फैलाया है। समझाया था इंसान को भगवान नहीं है तू, जिसने पर्यावरण को मजाक बनाया है। आज घर से बाहर निकलने को तरसते हैं लोग, कल घर के अंदर थे तो बरसते थे लोग। देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आयुषी धोनी 8 मार्च महिला दिवस के नाम। तो आइए जानते हैं इन मैम से। पूजा नाम है इनका और एक टीचर है और इनकी स्ट्रगलिंग के बारे में जानते हैं। तो मैम सबसे आप पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं की ज़िंदगी में पहले के मुताबिक आज थोड़ी आसान हुई है उनकी ज़िंदगी? बिल्कुल आसान हुई है और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन। अगर आज मेरे पास एजुकेशन नहीं होती तो शायद मैं यहाँ खड़ी भी नहीं होती, शायद कुछ गलत हो चुका होता। लेकिन आज मैं एजुकेशन है और नॉलेज है, एजुकेशन के साथ साथ नॉलेज भी है, तो आज मैं यहाँ हूँ एज ए टीचर वर्क कर रही हूँ। अपनी बेटी के लिए मैं एक रोल मॉडल हूँ। तो आप सिंगल पेरेंट हैं मैम? हाँ जी, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे हस्बैंड को 6 ईयर्स हो गए, डेथ हो गई उनकी। और आफ्टरवर्ड्स आई बी हियर एज ए टीचर इन खालूगर स्कूल और आई एम वेरी हैप्पी विद माई स्कूल ऑल्सो कि मुझे बहुत सपोर्टिव है। तो आज मैं जो यहाँ हूँ वो पहले तो मैं अपनी मदर को थैंक्स करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, मैं आज यहाँ हूँ। और एक मेरी बेटी जिसने मुझे ये प्रेरणा दी कि ख़त्म नहीं होना है, आगे बढ़ना और मैंने बाबू के आगे बढ़ाया। जी मैम, और आपके ख्याल से इंडिपेंडेंट होना आजकल की लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी हो गया? अगर आज आप इंडिपेंडेंट नहीं होती, एजुकेटेड नहीं होती, तो क्या पता आप यहाँ नहीं होती। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और उन्हें किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन, पीरियड्स वगैरह के बारे में बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, और ये कोई छुपाने या शर्म की बात नहीं होती। मेरे हिसाब से उन्हें हर चीज़ बतानी चाहिए। जिस चीज़ को छुपाया या शर्म की जाती है तो वो बात उन्हें समझ नहीं आती है और उसे जानना चाहते हैं, वो और उसके बारे में पता करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव सी चीज़ हो जाती है कि ये छुपा रहे तो हमें बताएंगे नहीं। मैं अपनी बेटी से हर चीज़ शेयर करती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ उसे, और वो इतना समझदार है कि उसको पता है सही और गलत क्या है। और ये हर बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। जी मैम, बहुत अच्छी बात की आपने। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका पहला, जब आपको पीरियड्स हुए थे तो आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस क्या था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। मैं सच कहूँ तो बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मदर जो है वो कह रही थी चुप रहना है, किसी को नहीं बताना, चुपचाप अपना एक कोने में बैठे रहो, स्कूल मत जाओ, 2 दिन की छुट्टी करा दी। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बड़ा ही बुरा था। लेकिन समझ आ रहा है उस समय शायद इतना नॉलेज नहीं था, इतना एजुकेशन नहीं था जो हमें बताया जाए ये चीज़, या हो तो मेरी मदर को शायद इतना नहीं पता था। तो आज ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसी को हर चीज़ के बारे में। तो इस बारे में आप अपने भाई से खुलकर बात नहीं कर पाती थी? भाई से तो मम्मी दूर बिठा देती थी बिल्कुल कि भाई को तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है इस टाइम पर। तो आपने अपनी बेटी को कैसे ट्रीट किया? मेरी बेटी को मैंने हर चीज़ उसको पहले ही समझा दी थी कि बेटा ऐसा कुछ होता है और तुम्हें इसके लिए बहुत सावधान रहना है, मतलब यू हैव टू बी वेरी टाइडी और साफ़ सुथरा रहना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ नहीं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गर्ल्स लाइफ एंड इट इज़ वेरी प्राउड टू बी हैव दिस। अगर ये है तो ये बहुत प्राउड की बात है। यू बिकम अ मदर, यू कैन बी, मतलब एनीथिंग। तो इस चीज़ के लिए शर्माना नहीं चाहिए। जी, और आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी आप यही समझाती होंगी? बिल्कुल, मैं अपने स्टूडेंट्स को, अगर कोई किसी प्रॉब्लम में, कोई ऐसा बच्चा है जो इससे डरा हुआ है, तो मैं उसे ज़रूर समझाती हूँ, उसको कंसोल करती हूँ, उसको समझाती हूँ, उसको काउंसलिंग करती हूँ, जिससे कि वो कभी इस चीज़ से घबराए ना और ना ही डरे। तो आप समझिए कि यहाँ सरकार है, आपको उनसे कुछ बोलना है कि वुमेंस के लिए कर दीजिए, तो आप क्या मानेंगे? जी, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी जैसे कि सिंगल पेरेंट, एज ए सिंगल पेरेंट काफ़ी चीज़ें मुझे भी देखनी पड़ती हैं, तो उनके लिए कुछ ज़रूर सोचा जाए, उनके लिए कुछ ऐसा पॉलिसी या कुछ ऐसा निभाना ऐसा ज़रूर होना चाहिए। और स्पेशली जो अनएजुकेटेड वुमेन्स हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, उन तक थोड़ी सी हेल्प पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक फ़ोन के ज़रिए। सबसे बड़ा मैं
ये कम्युनिकेशन, ये सब जो आपका टेलीकास्ट हो रहा है, इसको थैंकफुल करूँगी, क्योंकि लोग पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन देख ज़रूर पाएंगे, तो इससे उन्हें काफ़ी नॉलेज होगी। तो यहाँ के थ्रू उन्हें पॉलिसीज़ बताई जाएँ कि आप ये अवेल कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी यहाँ पे महिलाएं हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन बिकॉज उनको पता नहीं है तरीका कैसे पहुँचा जाए। वो स्किल्ड हैं लेकिन उन्हें उनकी स्किल का यूज़ करना नहीं आता, तो उसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से सरकार को। जी मैम, और आप पोइट्रीज वगैरह भी लिखती हैं? हाँ तो जी, कुछ सुनाना चाहेंगे कैमरे के सामने? ज़रूर। मैं वैसे बहुत सारी राइटिंग्स लिखती हूँ, तो मैंने कोरोना के टाइम पे लिखा था ठीक हो जाएगा सब, तो इसमें थोड़ा सा वुमेन के बारे में भी है। कोई तो दर्द आज बाहर आया है जो इस महामारी को फैलाया है, समझाया था इंसान को भगवान नहीं है तू, जिसने पर्यावरण को मजाक बनाया है। आज घर से बाहर निकलने को तरसते हैं लोग, कल घर के अंदर थे तो बरसते थे लोग। आज घर के बाहर निकलने से तरसते हैं लोग, कल घर के अंदर थे तो तरसते थे लोग। चीज़ों का गुमान था, औरत का ना सम्मान था, मुठभेड़ थी आपस में जीतने की, सीखने की ना सिखाने की। डरते थे कागज़ के नोटों से, डराते थे कागज़ के नोटों से, अब ना कागज़ रहे ना नोट, सिले रहे सब होठ। अब ना कागज़ रहे ना नोट, सिले रहे सब होठ। पूछते थे तेरा ठिकाना कहाँ है, नोटों पे चलने वाला ज़माना कहाँ है। पूछते थे ठिकाना कहाँ है, नोटों पे चलने वाला ज़माना कहाँ है। बैठे हो घरों में खाते हो रोटी, ख्वाब ऊँचे सीख थी छोटी। छोटी सी सीख ने सबको मानो जगाया है, किसी के दिल ना तोड़ो ये बताया है। दिल टूटता है तो आह निकलती है, तुम्हारी भूल संसार पे गुजरती है। आज बैठे हैं घरों में चुप्पी थामे, अपने कर्मों की सज़ा किससे मांगे। जब वह रोया था तेरे सामने तो हंस रहा था मैं, बेखौफ सा हुआ पाप को बुन रहा था मैं। अब बेखौफ से खौफ में जी रहा हूँ, ढूंढ रही है नज़र उस इंसान को जो रोके गई थी मेरे द्वार पर। जो इंसान मन से पश्चाताप कर, हो सके तो किसी के हाथ को थाम कर सहारा दे, संसार को नया नज़ारा दे, जिसमें बहती हो सुकून की हवाएं, सुंदर लगे ये फ़िज़ाएं। दिल किसी का तोड़ना नहीं, लापरवाही से मुँह मोड़ना नहीं, ठीक हो जाएगा सब, अपने अच्छे संस्कारों को छोड़ना नहीं। जी बहुत बढ़िया मैम। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद आपने खुद को कैसे संभाला? बहुत ही मुश्किल फेज़ था वो, बहुत ही परेशानी वाला फेज़ था। एक टाइम ऐसा था जब मैं और बेटी बहुत छोटी थी, मेरी बेटी 4th में थी, और मैं ये सोच रही थी हम जाएँ कहाँ। हमारे लिए बड़ी परेशानी थी, क्योंकि एक शादी होने के बाद हमारे यहाँ ये समाज में नियम है कि लड़की जो है ना वो पराए घर की मान ली जाती है। तो पराए घर की पराई लड़की है, पराई बहू है, ऐसी बातें हमारे समाज में बहुत है। उस समय ये सोच रही थी कहाँ जाऊँ, और 5-6 महीने बहुत स्ट्रगल हुआ, फिर नौकरी मिली, कमरा लिया, रही। भाई उन्हें सबने मदद तो करी, लेकिन एक खुद को स्टैंड करना बहुत मुश्किल स्टेप था। छोटी बेटी साथ थी, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं अभी भी लड़कियों के साथ वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, जो एक सपोर्ट होना चाहिए, और वही पुरानी कई रीति रिवाज आगे आ जाते हैं। उसके लिए बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ा। स्पेशली जब मैंने अपनी बेटी की शक्ल देखी तो वो हिम्मत और बढ़ गई कि इसके लिए खड़ी होंगी, और मम्मी और पापा दोनों का रोल उठाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत इंस्पिरेशन है उन सभी महिलाओं के लिए। और मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मतलब अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई दी थी, लोग ने आपका साथ दिया? नहीं, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, बस भगवान मेरे साथ थे, और मेरी ईमानदारी और मेरा परिश्रम मेरे साथ था। मेरा साथ उन्होंने दिया। बस मैं ये कहूँगी, मेरे को किसी से कोई गिला नहीं, बस मुझे भगवान सही सलामत रखे अपनी बेटी के लिए, और परिश्रम मैं ऐसे ही करूँगी, और अपनी बेटी को भी यही सिखाऊंगी कि पढ़ाई करो और परिश्रम मत छोड़ो कभी, वो ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होगी। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कोई भी परेशानी आए उसका डट कर सामना करना चाहिए।